हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे, जो आने वाली इन टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन कालीन शिक्षा थी अर्थ प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है सी, धर्म प्रधान। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था धर्म का पालन करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, आध्यात्मिक विकास करना, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है विकल्प डी, ये सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राचीन शिक्षा की व्यवस्था थी आध्यात्मिक शिक्षा, पूर्ण आवासीय शिक्षा, सादा जीवन, उच्च विचार, ये सभी। इसका आंसर है विकल्प डी। प्राचीन काल में व्यवसाय का आधार था वर्ण व्यवस्था, कर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प ए, वर्ण व्यवस्था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी थी? अवधी, पाली, संस्कृत, फारसी। इसका सही ऑप्शन है विकल्प सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन शिक्षा का संबंध था महाभारत से, कुरान से, वेदों से, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है विकल्प सी, वेदों से था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपनयन संस्कार का अर्थ है विद्यार्थी को जनेऊ धारण करवाना, विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना, विद्यार्थी को घर ले जाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी 8 से 12 वर्ष, 8 से 13 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 8 से 10 वर्ष। तो उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी 8 से 12 वर्ष, अतः विकल्प ए सही। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्राह्मण शिक्षा का जन्म हुआ प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन कालीन शिक्षा का जन्म हुआ था प्राचीन काल में, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, विद्यालयों में, गुरुकुलों में, ये सभी। तो प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी गुरुकुलों में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, जगदला। तो प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला, इसलिए विकल्प सी सही है। प्राचीन कालीन गुरुकुल में शिक्षा सत्र शुरू होता था श्रावण मास की पूर्णिमा से, पूष मास की अष्टमी से, पौष मास की नवमी से, इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, श्रावण मास की पूर्णिमा से। प्राचीन काल में विषयों द्वारा प्राप्त विज्ञान का मूल्यांकन किया जाता था सत्य की कसौटी पर, नीति शास्त्र की कसौटी पर, तर्कशास्त्र की कसौटी पर, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में 48 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कहलाते थे रुद्र, आदित्य, वसु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है बी, आदित्य। अगला प्रश्न है, जिन गुरुकुलों में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं नीति शास्त्र की विशेष
शिक्षा प्रदान की जाती थी उन्हें कहा जाता था परिषद गुरुकुल, टोल गुरुकुल, चतुष्पथी गुरुकुल, घटिका गुरुकुल। इसका सही ऑप्शन है विकल्प डी, घटिका गुरुकुल। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवोदय शिक्षण विधि को सिखाया है उपनिषद शिक्षा ने, वेदांतीय शिक्षा ने, गीता की शिक्षा ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, वेदांतीय शिक्षा ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में लिखित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। यह कथन किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, राधा कृष्णन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, महात्मा गांधी ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शांति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह कथन किसने कहा है? अरस्तु का, विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इसका विकल्प बी, विवेकानंद ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इंडियन एजुकेशन इन एंशिएंट एंड लेटर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एफ ई केई का, डॉक्टर पी एन प्रभु का, ए एस अल्टेकर का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ए, डॉक्टर एफ ई केई का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह किसने कहा था? बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस शिक्षा का ये परिभाषा है। इसको कहा था अरस्तु ने, इसलिए विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं छात्र, अध्यापक तथा अभिभावक। अध्यापक, प्रधानाचार्य तथा अभिभावक, छात्र, अध्यापक तथा पाठ्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि पठन पाठन की प्रक्रिया तभी प्रारंभ होगी जब छात्र होंगे, अध्यापक होंगे और साथ में पाठ्यक्रम रहेगा। तो इसके लिए सही ऑप्शन है विकल्प सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ है विद्यालय में दिया जाने वाला शिक्षा से, बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास से, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प बी, बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास से। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? एडम्स का, अभिभावक का, जॉन डीवी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विकल्प सी, जॉन डीवी ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? एडम्स, अभिभावक का, जॉन डीवी का, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है विकल्प ए, एडम्स का। आखिरी और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकरी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होती है। महात्मा गांधी का, राधा कृष्णन का, स्वामी विवेकानंद का और अंतिम विकल्प है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी का। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉच।